एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पूरी जिंदगी खेती पर निर्भर थी। इस साल उसने अपने खेत में धान बोया था। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन कई दिनों से उसके खेत में कुछ अजीब हो रहा था। हर सुबह वो देखता कि फसल का एक हिस्सा किसी ने कुचल दिया है, जबकि रात में वहां कोई दिखाई नहीं देता था। एक दिन सुबह रामू खेत में पहुंचा। ये क्या हो रहा है? रोज मेरी फसल कौन बर्बाद कर रहा है? कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं? अगर जानवर होता तो उसके पैरों के निशान दिखाई देते। रामू की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगली सुबह रामू को खेत में बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान मिले। वे इंसान जैसे थे, लेकिन सामान्य इंसानों से कई गुना बड़े। इतने बड़े पैर, ये किसके हो सकते हैं? भाई, मैंने सुना है इस खेत के पास पहले एक पुरानी हवेली थी। तो लोग कहते हैं वहां कोई आत्मा रहती थी। रामू हंस तो दिया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। उस रात रामू खेत में छिपकर बैठ गया। आधी रात हुई। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। फिर उसने दूर एक काला साया देखा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। साया धीरे धीरे खेत के बीच पहुंचा और गायब हो गया। ये इंसान नहीं हो सकता। अगली रात रामू अपने दोस्त मोहन को साथ लेकर गया। रात के करीब 1 बजे खेत में 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। रामू, वो देख। हे भगवान! दोनों डरकर पेड़ के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद वो चीज अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने उन्हें एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले इस खेत के पास एक कुआं था। फिर क्या हुआ? एक किसान उसमें गिर गया था और कभी वापस नहीं आया। रामू को लगा कि इस रहस्य का संबंध उसी कुएं से है। रामू और मोहन रात में पुराने कुएं के पास पहुंचे। अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई। मुझे बाहर निकालो। रामू, चल भागते हैं। नहीं, पहले देखेंगे। दोनों ने नीचे झांका, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। अगले दिन उन्होंने कुएं की सफाई शुरू की। कई घंटे बाद उन्हें एक पुराना लोहे का संदूक मिला। खोले? हाँ। अंदर सोने के सिक्के और एक पुराना नक्शा था। नक्शे के साथ एक चिट्ठी भी थी। मैं इस खेत का मालिक था। डाकुओं ने मुझे मारकर कुएं में फेंक दिया। तो ये उसी किसान की आत्मा थी। वो हमें सच बताना चाहता था। गांव वालों ने उस किसान की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई। उस रात फिर वही साया दिखाई दिया।
लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। धन्यवाद। अब तुम्हें शांति मिली। कुछ ही सेकंड में वो रोशनी बनकर गायब हो गया। खजाने की पैसों से रामू ने नई खेती शुरू की। उसके खेत में पहले से कहीं ज्यादा फसल होने लगी। पूरा गांव उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगा। देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। हाँ, लेकिन हमें कभी मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए और उस रहस्यमयी खेत को भी नहीं भूलना चाहिए। उस दिन की बाद खेत में कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि कभी-कभी चांदनी रात में उस किसान की मुस्कुराती परछाई खेतों के बीच दिखाई देती है। खजाना मिलने के बाद रामू की जिंदगी बदलने लगी थी। उसके खेतों में हरियाली लौट आई थी। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। लेकिन एक रात जब रामू पुराने संदूक को देख रहा था, उसे उसमें एक छिपा हुआ खांचा दिखाई दिया। रामू ने खांचा खोला तो अंदर एक पुरानी चिट्ठी और एक छोटा नक्शा था। नक्शे पर गांव के बाहर वाले जंगल का निशान बना हुआ था। अरे, ये तो मैंने पहले नहीं देखा था। अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि असली रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। रामू, अब और किसी मुसीबत में मत पड़ना। नहीं सीता, अगर कोई रहस्य बाकी है तो उसे जानना जरूरी है। अगली सुबह रामू और मोहन नक्शे के सहारे जंगल पहुंचे। कई घंटे चलने के बाद उन्हें एक पुरानी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। रामू, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। डर मत, हम सच जानने आए हैं। लेकिन ये आवाजें कैसी हैं? शायद हवा की होंगी। तभी गुफा के अंदर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। कोई है वहां? गुफा के अंदर उन्हें एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी का डंडा था। साधु ने उन्हें देखते ही मुस्कुराया। मैं जानता था कि तुम लोग यहाँ आओगे। आप कौन हैं? मैं इस रहस्य का रक्षक हूँ। कौन सा रहस्य? जिस खजाने को तुमने पाया वह केवल शुरुआत थी। तो असली बात क्या है? तुम्हारे खेत के नीचे सदियों पुराना इतिहास छिपा है। साधु उन्हें खेत की कोने में ले गया। वहां एक विशाल पत्थर दबा हुआ था। जब पत्थर हटाया गया तो नीचे सीढ़ियां दिखाई दी। रामू और मोहन हैरान रह गए। मेरे खेत के नीचे ये सब था? हाँ। नीचे क्या है? एक प्राचीन तहखाना। वे नीचे उतरे। ये चित्र क्या बताते हैं? सैकड़ों साल पहले यहाँ एक समृद्ध राज्य था। फिर वो खत्म कैसे हुआ? लालच और विश्वासघात के कारण। तहखाने की दीवारों पर पुरानी चित्र बने थे। तहखाने के अंदर उन्हें कई पुरानी किताबें और ऐतिहासिक वस्तुएं मिली। साधु ने बताया कि इनकी रक्षा करना अब रामू की जिम्मेदारी है।
रामू समझ गया कि भगवान ने उसे सिर्फ खजाना नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। मैं वादा करता हूं कि इस इतिहास की रक्षा करूंगा। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। अब आगे क्या होगा? अभी बहुत कुछ बाकी है। कुछ लोग इस रहस्य को हथियाना चाहते हैं। चाहे जो हो जाए, मैं अपने गांव और इस धरोहर की रक्षा करूंगा। याद रखो, असली ताकत धन में नहीं, ईमानदारी और साहस में होती है। रामू खेत की ओर देखने लगा। हवा धीरे धीरे चल रही थी। दूर आसमान में बादल गरज रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष अभी शुरू होने वाला है।